हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय सादिया। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ में मेरे रिएक्शंस को भी एंजॉय कर रहे होंगे। आज इस वीडियो पे हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं। वीडियो का टाइटल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। वीडियो का टाइटल बता देती हूँ। वीडियो का टाइटल है इवोल्यूशन ऑफ लेज लोगो, व्हाट डिड द फर्स्ट लोगोज ऑफ फेमस कंपनीज लुक लाइक। तो काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके हम आज देखेंगे कि पुराने लोगोस कैसे थे और अब वो नए लोगोस कैसे हैं। नए लोगोस तो हम सब ने देखे हुए हैं, लेकिन हम ये जानेंगे इस वीडियो में कि पुराने लोगोस कैसे थे और अब कैसे लोगोस हैं। तो बिना कोई देर किए हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो बिना कोई देर किए हम लोग रिएक्शन को करते हैं शुरू। ये है एप्पल कंपनी का करंट लोगो, एक आधा खाया हुआ सेब। लेकिन इसका सबसे पहला लोगो कुछ ऐसा था। और एप्पल का करंट लोगो आखिर कटा हुआ क्यों है? कंप्लीट एप्पल भी तो हो सकता था। और आखिर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ऐसे ही बड़े बड़े कंपनीज के पहले लोगो कैसे दिखते थे? अब आपको मैं 5 सेकंड देता हूँ। क्या आप गेस कर सकते हो ये कौन से कंपनी का सबसे पहला लोगो है? नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा। गेस नहीं कर पा रहे? वेल, इस वीडियो के एंड तक बने रहना, पता चल जाएगा। तो आइए जानते हैं बड़े बड़े फेमस कंपनीज के सबसे पहले लोगो आखिर कैसे दिखते थे। नंबर 10 पेप्सी। 1898 में कैलेब ब्रैडम नाम के एक फार्मेसी ओनर ने ब्रैड्स ड्रिंक का आविष्कार किया और उसे बेचना शुरू किया। और फिर 1903 में उस ड्रिंक का नाम पेप्सी कोला रखकर पेटेंट कराया। और तभी ब्रैडम अपने डिलीशियस प्रोडक्ट के लिए पहला लोगो लेकर आए, जो कुछ एक ही होती थी ना, हैंड रिटन फॉन्ट में पेप्सी कोला वर्ड। इस लोगो को 1905 से लेकर 1906 में थोड़े बहुत चेंजेस करके ऐसा बना दिया, जिसमें उन्होंने ड्रिंक ऐड कर दिया। फिर अर्ली 40s में उस लोगो को ऐसा बना दिया। पेप्सी के बॉटल कैप पर लोगो को डिजाइन किया गया। ये आइडिया पेप्सी के सीईओ का था। फिर 1962 में डिजाइन को चेंज करके कुछ ऐसा बनाया गया, जिसमें फंट को बदल दिया। फिर ये लोगो इवॉल्व होते होते 1973 में ऐसा हुआ। फिर 1992 तक ऐसा हो गया। और फाइनली इतना चेंज करते करते करंट लोगो कुछ ऐसा हो गया, एकदम सिंपल। नंबर 9 कैनन, जो कि एक कैमरा ब्रांड है। हालांकि हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि कैनन का नाम इंग्लिश वर्ड कैनन यानी तोप से लिया गया है, लेकिन असल में ये बुद्धिस्ट मिथोलॉजी के एक चाइनीज गॉडेस की जापानीज स्पेलिंग है, जो कि क्वैनन है। कैनन कंपनी का सबसे पहला लोगो कुछ ऐसा था, जिसमें आप देख सकते हो एक चाइनीज गॉडेस है। ये नाम रिलीजियस छवि के साथ अमेरिकन मार्केट में अच्छी तरह से ट्रांसलेट नहीं हुआ, इसलिए कंपनी ने इसे मॉडिफाई किया और 1935 में इसका नाम कैनन रख दिया गया। और उसके नाम के साथ उन्होंने इसके लोगो को भी कुछ ऐसा डिजाइन किया। ये लोगो फॉर्मेट काफी लंबे समय तक सेम था। फिर थोड़ा थोड़ा चेंज करते हुए करंट लोगो को ऐसा बना दिया, जिसमें उन्होंने फंट को बोल्ड किया, प्लस उन्होंने अटेंशन ग्रैबिंग रेड कलर को ऐड किया। नंबर 8 माइक्रोसॉफ्ट। इस कंपनी का सबसे पहला लोगो कुछ ऐसा था। इसे 1975 में डिजाइन किया गया था, जब विलियम गेट्स और पॉल एलन ने टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में कदम रखने का फैसला लिया था। उन्होंने 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किया। साइमन डैनियल्स नाम के एक डिजाइनर ने कंपनी के लिए पहला लोगो डिजाइन किया। लोगो के डिजाइन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेटर्स को डिस्को म्यूजिक डिस्क के शेप में बनाया। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने पहले लोगो को एक नए डिजाइन के साथ बदलने का निर्णय लिया। इस बार लोगो का डिजाइन हेवी मेटल से इन्फ्लुएंस होके बनाया गया। उस समय हेवी मेटल बैंड मेटालिका का सिमिलर लोगो था। और फिर 1987 तक ये लोगो इवॉल्व होके कुछ ऐसा हो गया। ओ लेटर में हॉरिजॉन्टल लाइंस कंपनी के लोगो को एक सीडी के तरह दिखाती है, उसे यूनिक और मेमोरेबल बनाती है। फिर कुछ ऐसा लोगो डिजाइन किया गया, जो कि 2011 तक चला। और फिर 2012 में इस 4 कलर्ड विंडोज लोगो को डिजाइन किया गया, जो कि अभी भी है। नंबर 7 गूगल का ओरिजिनल लोगो यानी फर्स्ट लोगो कुछ ऐसा था, जिसे 1998 में बनाया गया। सिंपल लेकिन कलरफुल था। और फिर 1999 तक गूगल ने याहू की स्टाइल को अपनाते हुए एक एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड कर दिया। इस फेमस लोगो को रूथ केदार नाम के एक डिजाइनर ने बनाया था। और करंटली थोड़े बहुत शेडिंग के चेंजेस के साथ गूगल के लोगो में सेम प्राइमरी कलर है। इस लोगो को 2015 में डिजाइन किया गया। 1999 से लेकर 2015 के
बीच के इस लोगो इवोल्यूशन में बहुत ही छोटे छोटे चेंजेस किए गए, जैसे कि शेडिंग और फन, और प्रेजेंट लोगो काफी सिंपल है। नंबर 6 डिस्कवरी चैनल। इसे 1985 में लॉन्च किया गया था और तब इस चैनल का लोगो कुछ ऐसा था, जिसमें वर्ल्ड मैप को दिखाती हुई एक टेलीविजन है और उसके साथ सिंपल सा डिस्कवरी चैनल टेक्स्ट है। फिर 1987 में इस लोगो को बदलकर इस तरह से डिजाइन किया गया और ये लोगो 1995 तक चला, और इसके बाद 1995 में इस लोगो को मॉडिफाई करके ऐसा बनाया गया, जिसके बाद 2000 में लोगो में बहुत ही छोटे चेंजेस किए गए। उन चेंजेस के बाद लोगो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। फिर 2008 में डिस्कवरी चैनल के लोगो को कुछ ऐसा बनाया गया, जिसके बाद 2009 में ऐसा डिजाइन किया गया और फिर 2013 में वो लोगो कुछ ऐसा बन गया। फिर 2016 में उन्होंने इसे ऐसा डिजाइन किया और फाइनली डिस्कवरी चैनल का प्रेजेंट लोगो कुछ ऐसा है, जिसे 2019 में डिजाइन किया गया और पता नहीं फ्यूचर में कितने ही लोगो चेंज करेंगे। नंबर 5 नाइकी। इस फुटवेयर ब्रांड को 1964 में ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के नाम से लॉन्च किया गया था, जिसके फाउंडर थे बिल बोवरमैन और फिल नाइट, और तब इसका लोगो कुछ ऐसा था। 1971 में इसका नाम बदलकर ऑफिशियली नाइकी कर दिया गया और 1971 में ही इसका पहला लोगो बनाया गया। कैरोलिन डेविडसन इसका डिजाइनर था। ये डिजाइन 1978 तक चला और नाइकी के लोगो को नाइकी स्वूश भी कहा जाता है। फिर 1978 में इस लोगो को बदलकर कुछ ऐसा डिजाइन किया गया। ये लोगो 1985 तक चला। 1980 के दशक तक नाइकी स्वूश ग्लोबल एथलेटिक एक्सेलेंस और परफॉर्मेंस का सिंबल बन गया था। फिर 1985 में उनका लोगो कुछ ऐसा हो गया। उन्होंने बस एक रेड बैकग्राउंड ऐड कर दिया। 1995 तक नाइकी स्वूश इतना फेमस हो गया था कि कंपनी बिना किसी वर्ड मार्क के कॉन्फिडेंशियली सिंबल का यूज कर सकती थी, और 1995 में उनका लोगो कुछ ऐसा हो गया, बिना किसी वर्ड मार्क के सिर्फ सिंबल, और ये लोगो अभी भी चल रहा है। नंबर 4 नोकिया कंपनी का पहला लोगो 1865 में सामने आया था, जिसमें एक मछली को दिखाया गया था जो नोकियन विर्टा रिवर की सैल्मन फिश मानी जाती है, और ये लोगो 1871 तक चला। 1871 में इसे थोड़ा क्लीन डिजाइन किया गया, जो कि कुछ ऐसा दिखता था। फिर 1898 में लोगो को कम्प्लीटली चेंज करके कुछ ऐसा बना दिया गया, और ये लोगो करीब 70 साल तक टिका। यानी उन्होंने 1898 से लेकर 1965 तक इसी लोगो का यूज किया, जो कंपनी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाला बैज बन गया। फिर 1965 में एक नया लोगो बनाया गया। ब्लैक एंड व्हाइट राउंड शेप के अंदर कंपनी का नाम दिखाया गया है। फिर 1966 में इसका फंट चेंज कर दिया, और इसके बाद 1978 में इस लोगो को चेंज करके कम्प्लीटली सिंपल कर दिया गया, और ये लोगो 2023 तक चला। और ये है इनका नया लोगो, जो अभी उनके द्वारा यूज किया जा रहा है। नंबर 3 याद है मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में कहा था कि गेस करो ये किस कंपनी का सबसे पहला लोगो है। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया तो मैं बता दूं, ये स्टारबक्स का पहला लोगो है, जिसे कुछ समय बाद 1987 में उन्होंने इस लोगो को रीडिजाइन किया। डिजाइनर ने इसमें ग्रीन बॉर्डर ऐड कर दिया, जो कि पहले ब्लैक था, जिसके बाद 2011 में इस लोगो को फिर से बदल दिया गया। इस बार उन्होंने इसे पूरा ही ग्रीन कर दिया और ब्रांड नेम भी रिमूव कर दिया, जो कि अभी भी यूज किया जाता है। नंबर 2 लेस। इस ब्रांड का पहला लोगो 1932 में बनाया गया, जो कि कुछ ऐसा था। ये लोगो 1965 तक चला, जिसके बाद उन्होंने इसे रीडिजाइन किया। डिजाइनर ने ज्यादा कुछ नहीं, बस रेड बैकग्राउंड का शेप चेंज कर दिया और लेस का फंट चेंज कर दिया, जो 1986 तक चला, और 1986 में इस लोगो को फिर से चेंज कर दिया गया। उन चेंजेस के बाद लोगो कुछ ऐसा दिख रहा था। इस बार भी डिजाइनर ने बैकग्राउंड शेप चेंज किया और फंट को इटैलिक कर दिया। फिर 1997 में लोगो का डिजाइन कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया। अब लग रहा है ना डिजाइनर ने कुछ तो मेहनत की है। उन्होंने एक एडिशनल कलर येलो ऐड कर दिया और रेड कलर को रिबन बना दिया, जो कि पहले बैकग्राउंड था। फिर 2003 में लोगो ऐसा बन गया, जिसके बाद 2007 में इस लोगो को रीडिजाइन करके ऐसा बना दिया, और फाइनली 2019 में लेस के लोगो को फिर से चेंज किया गया और कुछ ऐसा बना दिया। नंबर 1 अब आते हैं अपने आधे खाए हुए सेब के पास, यानी एप्पल कंपनी। इस कंपनी की सबसे पहली लोगो कुछ ऐसी थी। रोनाल्ड वेन द्वारा डिजाइन किया गया ओरिजिनल लोगो एक पेड़ के नीचे किताब पढ़ते हुए आइजैक न्यूटन की एक इमेज दिखाता है। ये उनके सिर पर सेब गिरने के ठीक पहले के मोमेंट को दिखा रहा है, और इसके गिरने के बाद
वेल डिजाइन में इमेज के चारों ओर लपेटे गए रिबन में कंपनी का नाम शामिल है, नाम जिसके लिखा बाद गया, yes। 1977 में स्टीव जॉब्स ने सोचा कि ओरिजिनल लोगो बहुत पुराने जमाने का था और स्मॉलर स्केल पर उसे प्रिंट करना डिफिकल्ट था। उन्होंने कंपनी की रीब्रांडिंग के लिए एक एक्सपीरियंस लोगो डिजाइनर रॉब जेनफ को हायर किया। जॉब्स एक ऐसा लोगो चाहते थे जो मॉडर्न कंप्यूटर डिजाइन के इम्पोर्टेंस को रिप्रेजेंट करता हो और ब्रांड नेम एप्पल के साथ मेल खाता हो। इसके रिजल्ट में रॉब जेनफ ने कुछ ऐसा लोगो बनाया जो कि एक 2D एप्पल था जिसमें रेनबो कलर्स भरे गए थे। इसमें मल्टीपल कलर्स इसलिए थे क्योंकि एप्पल 2 कंप्यूटर उन्होंने बनाया था जो कि दुनिया का सबसे पहला कलर डिस्प्ले कंप्यूटर था और वो एप्पल को जानबूझकर कटा हुआ बनाया क्योंकि कंप्लीट एप्पल बिना कलर के काफी फ्रूट्स के तरह दिख रहा था और सेब और चेरी अक्सर एक जैसे दिखते हैं और ये लोगो इवॉल्व होते होते कुछ ऐसा बन गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से लाइक कर देना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलते हैं। जी गाइज, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 10 ऐसे लोगोस देखे जिनको बार बार रीडिज़ाइन किया गया है। पुराने लोगोस से जितनी बार वो रीडिज़ाइन हुए हमने अब तक के सारे लोगोस देखे कि अब तक वो कैसे दिखते हैं, पहले कैसे दिखते थे और अब वो कैसे दिखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो पे हमारा रिएक्शन पसंद आया होगा। हमारा रिएक्शन पसंद आया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।